जय बाबा नीम करोली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पण त्रिपाठी में। अर्पण त्रिपाठी में आज हम आपसे बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पहुंचा जा सकता है नीम करोली बाबा के स्थान तक, कैंची धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है और किस रास्ते से हम गए थे और हमें वहां जाकर क्या महसूस हुआ। साथ ही साथ हम आपको करवाएंगे मंदिर के दर्शन, हम आपको कराएंगे नीम करोली बाबा के दर्शन। तो मेरे साथ में बोलिए जय बाबा की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की थी कानपुर से। हमें कानपुर से जाना था बरेली, फिर बरेली से हल्द्वानी से कैंची धाम और यहाँ से हमारे रास्ते का रूट मैप था। चूँकि हमें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, इसलिए हम सड़क मार्ग से यात्रा करने का विचार किया। तो अगर आप कैंची धाम की यात्रा अपने शहर से जाना चाहते हैं तो आप अपने शहर से चाहे तो हल्द्वानी काठगोदाम आ जाइए और वहाँ से टैक्सी से कैंची धाम जा सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो भी आप हल्द्वानी आइए और वहाँ से आपको कैंची धाम तक का सीधा रास्ता मिल जाएगा। आप खुद से भी गाड़ी चलाकर आराम से जा सकते हैं और आप गाड़ी चलाना नहीं चाहते हैं तो ड्राइवर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे वहाँ पे। कैंची धाम उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में नैनीताल के पास पहाड़ी के बीच में एक खूबसूरत सा आश्रम है। यहाँ पहले मंदिर का उद्घाटन जून 1964 में हुआ था। कैंची धाम नैनीताल से करीब 38 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। कैंची धाम के दर्शनों के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं। कैंची धाम पहुँचने के लिए वहाँ काठ गोदाम तक ट्रेन से पहुँच सकते हैं और काठ गोदाम से कैंची धाम की दूरी सड़क मार्ग से करीब 37 किलोमीटर दूर है। काठ गोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल आदि जगहों से कैंची पहुँचने के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहाँ तक कि नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर हवाई अड्डा है जो कैंची धाम से करीब 71 किलोमीटर दूर पर ही है। कैंची धाम पहाड़ों की तलहटी में एक नदी की धारा के पास बसा है। यहाँ पर दो पहाड़ आकर जुड़ते हैं। उनकी आकृति कैंची जैसी बनी है, इसीलिए इस क्षेत्र को कैंची कहा जाता है। 10 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने वृंदावन में समाधि ली थी। साल 1974 में भक्तों ने बाबा के मंदिर का निर्माण शुरू किया और आज यहाँ भव्य मंदिर है। कैंची धाम के अलावा भी देश के अन्य हिस्सों में बाबा नीम करोली के आश्रम है। वृंदावन में बाबा नीम करोली का आश्रम है जहाँ उन्होंने देह त्यागी थी। इसके अलावा ऋषिकेश, लखनऊ में बाबा के आश्रम है। नैनीताल जाने वाले पर्यटक सबसे पहले हल्द्वानी होते हुए काठ गोदाम से ही जाते हैं। चूँकि काठ गोदाम से रेल मार्ग नहीं है, इसलिए आपको हल्द्वानी से या काठ गोदाम से टैक्सी लेकर या बस से जाना होगा। हल्द्वानी और काठ गोदाम के बीच में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। रास्ता कुछ यूँ है कि पहले आपको हल्द्वानी आना होगा, वहाँ से काठ गोदाम होते हुए ही आपको कैंची धाम जाएंगे। हल्द्वानी से कैंची धाम का कुल सफ़र 45 किलोमीटर का है। इसके आपको लगेगा कि 1.45 मिनट का सफ़र, यानी 1 घंटा 45 मिनट का सफ़र यह रास्ता जाता है। हल्द्वानी से काठ गोदाम, फिर भीमताल, फिर भवाली और अंत में कैंची धाम। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की थी कानपुर से। तो कानपुर से बरेली दूरी लगभग 284 किलोमीटर की है और जिसको पूरा करने में आपको 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अब कानपुर से बरेली ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। कानपुर से हम निकले थे रात को 11 बजे, लगभग 1:30 बजे हम फरखाबाद पहुँचे और कानपुर से फरखाबाद के बीच में हमें कोई भी कोहरा नहीं मिला था, लेकिन फरखाबाद से बरेली तक जाने में हमें पूरे रास्ते घना कोहरा मिला और हमें लगा कि हम लेट हो जाएंगे। हमारी बस भयंकर कोहरे में चल रही थी। ड्राइवर ने बहुत नियत समय से हमें सुबह 6:15 बजे बरेली उतार दिया था। बरेली में उतरने के बाद हमें दूसरी बस करनी थी जो हमें हल्द्वानी तक पहुंचा देती। वह बस लगभग आधे घंटे बाद हमें बरेली में मिल गई। इस बीच हमने वहाँ पर ब्रश किया, चाय पी और हम निकल पड़े हल्द्वानी के लिए। बरेली से हल्द्वानी का रास्ता लगभग 3 घंटे का है। बरेली से हल्द्वानी की दूरी 101 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ रास्ते में आपको बहेड़ी और किच्छा 2 प्रमुख जगह मिलती हैं। तो लगभग 10 बजे हम हल्द्वानी पहुँच गए। हल्द्वानी पहुँचने के बाद हमने एक होटल में सबसे पहले फ्रेश हुए, नहाए और उसके बाद हमने लगभग 11 बजे कैंची धाम के लिए अपनी टैक्सी लेकर निकल पड़े। काठ गोदाम से ऊपर पहाड़ी में रास्ता शुरू हुआ और जैसे कि हमने बताया कि हल्द्वानी से कैंची धाम का रास्ता लगभग पौने 2 घंटे या 2 घंटे का है, तो दूरी 45 किलोमीटर की है। हम लगभग 2 घंटे बाद कैंची धाम आराम से पहुँच गए। कैंची धाम आश्रम में पहुँचने के बाद वहाँ पर ट्रैफिक की थोड़ी सी समस्या थी, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत थी, क्योंकि संडे था। ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम से निकल कर हम कैंची धाम पहुँचे।
हमें टैक्सी ने ठीक मुख्य गेट के बाहर ही उतार दिया था। कैची धाम के मेन गेट से एंट्री करते ही एक छोटा सा पुल है और पुल के नीचे से बह रही शिप्रा नदी के पार करने के बाद आप अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार देते हैं। वहाँ पर नल लगे हैं जिससे आप हाथ धो लेंगे और उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में कई मूर्तियाँ, बिल्कुल शुरू में वैष्णो देवी की मूर्ति है, फिर भगवान शिव की मूर्ति है, प्रभु श्री राम की, जानकी माता की, राधा कृष्ण की और उसके बाद बाबा नीम करोरी की मूर्ति है। उसके बाद सिद्ध माता की मूर्ति है। ये परिसर में बैठने के काफ़ी जगह हैं। यहाँ बैठकर आप चाहे तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बाबा को हाथ जोड़ सकते हैं, बाबा का ध्यान कर सकते हैं, बाबा से अपने लिए कुछ मांग भी सकते हैं। बाबा बहुत दयालु हैं, हमेशा कृपा करेंगे। उसके बाद एक और देवी मंदिर है और उसके साथ में एक दुकान है जहाँ से आपको बाबा की फ़ोटो, देवी माँ की फ़ोटो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके ठीक बगल में एक सेवादार सबको चने और प्रसाद दे रहे होंगे। प्रसाद लेकर आप बाहर आ जाइए। आपको फ़ोटो और वीडियो बनाने का है तो वह मेन गेट से बाहर ही बना सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। मंदिर परिसर में वैसे तो बहुत बहुत ही बड़ा है, इसके लिए सिर्फ एक हिस्सा सामान्य जनता के लिए खुला रहता है। मंदिर परिसर में ही कार्यालय है। आप वहां से जानकारी ले सकते हैं कि मंदिर का दूसरा हिस्सा है जहां सेवादारों के रहने के लिए मंदिर प्रबंधन और कार्यालय तथा भोजन व्यवस्था का प्रबंध भी मंदिर के स्टाफ के लिए होता है। 15 जून को बाबा का भंडारा होता है जहाँ पर आप हर व्यक्ति को लिए भोजन की व्यवस्था है। आप 15 जून को वहाँ जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बाबा के मंदिर में हमने वहाँ बैठकर भगवान की हनुमान चालीसा करी और हनुमान चालीसा का पाठ करके हम वापस आ गए। कैची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनी ताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर की अवस्थिति है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष 15 जून के यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। कैची धाम उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में नैनीताल के पास पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत आश्रम है जहाँ पहले मंदिर का उद्घाटन जून 1964 में हुआ था।